हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक पांडे एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश टी पॉइंट। गाइस, आज है हमारी क्लास सेकंड और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा 100 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें भी मैंने आपको 100 इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाए थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इंग्लिश सेंटेंसेस क्यों करा रहा हूँ। वेल गाइस, जो इंग्लिश सेंटेंसेस होते हैं ये आपको इस लैंग्वेज को सीखने में आपको बहुत जल्दी हेल्प करेंगे। जितने ज्यादा आप ये सेंटेंसेस लर्न करोगे उतने ज्यादा आप कंफर्टेबल हो जाओगे इस लैंग्वेज को सीखने में। ठीक है? तो मैं इसलिए आपके लिए सेंटेंसेस लाया हूँ जिससे आप जल्दी सीखें और जल्दी से बोलना इनको बोलने में यूज करें। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट सेंटेंस। लेट्स सी आवर फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस है, इधर देखो। वेल गाइस, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। और अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? हाउ विल यू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? आप बोलोगे लुक हियर। कैसे बोलोगे? लुक हियर। लुक हियर। आपको प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ध्यान देना है गाइस। प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश बोलने वक्त। ठीक है गाइस, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है उधर देखो। उधर देखो या वहां देखो। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप इंग्लिश में बोलोगे लुक देयर। कैसे बोलोगे? लुक देयर। कैसे बोलोगे? लुक देयर। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है सामने देखो। क्या है? सामने देखो। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे लुक अहेड। लुक अहेड। कैसे बोलोगे? लुक अहेड। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मेरी तरफ देखो। ये सेंटेंस हम तब यूज करते हैं व्हेन समबडी इज नॉट मेकिंग अ आई कांटेक्ट विद अस। ओके, जब कोई सामने वाला हमसे आंख मिलाकर बात नहीं कर रहा है, उस समय हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? यू विल से लाइक लुक एट मी। लुक एट मी। कैसे बोलोगे? लुक एट मी। कैसे बोलोगे? लुक एट मी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है पीछे देखो। क्या है? पीछे देखो। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे लुक बैक। कैसे बोलोगे? लुक बैक। और इसको आप अलग तरीके से बोल सकते हो और वो अलग तरीका है लुक बिहाइंड। क्या है? लुक बिहाइंड। आप लुक बैक भी बोल सकते हो, लुक बिहाइंड भी बोल सकते हो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट फ्रेज क्या है? आगे बढ़ो। क्या है? आगे बढ़ो। लोग इस सेंटेंस का यूज तब करते हैं जब वो लाइन में होते हैं या किसी क्यू में होते हैं। ओके, अगर आपको किसी को बोलना पड़ जाए आगे बढ़ो, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? गो अहेड। गो अहेड। गो अहेड। कैसे बोलोगे? गो अहेड। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है वापस जाओ। बहुत बार इसका यूज करते हैं वापस जाओ या वापस जाओ। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ देन हाउ विल यू से? तो आप बोलोगे गो बैक। क्या बोलोगे? गो बैक। कैसे बोलोगे? गो बैक। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है पीछे हटो। इस सेंटेंस का लोग बहुत यूज करते हैं। आपने देखा होगा जब बहुत क्राउड होता है, जब बहुत सारी भीड़ होती है, तो जो पुलिस वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं ना कि पीछे हटो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? मूव बैक। कैसे बोलोगे? मूव बैक। कैसे बोलोगे? मूव बैक। और इसी से रिलेटेड एक और है, बहुत बार हम इसका यूज करते हैं, साइड हटना। क्या बोलते हैं? साइड हटना। अगर आपको इंग्लिश में बोलना पड़ जाए साइड हटना, तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे मूव साइड। अगर आपको किसी को बोलना पड़ जाए मेट्रो स्टेशन में या मेट्रो पे कि साइड हटना, उसकी उस प्लेस पे आप क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे मूव असाइड। क्या यूज करोगे? मूव असाइड। ओके, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है फिर आना। वेल गाइस, इसके दो यूज है। पहला यूज है अगर आप किसी को बोलते हो फिर से आना, तो आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हो कम अगेन। ठीक है, इस सेंटेंस का। बट अगर इसका जो दूसरा यूज है वो है जब आप किसी से बोलते हो कि क्या तुम फिर से दोहरा सकते हो? क्या तुम फिर से रिपीट कर सकते हो? सपोज करिए somebody said something to you but you were not able to understand what he said to you। किसी ने आपसे कुछ बोला बट तुम उस समय समझ नहीं पाए कि उसने क्या बोला। तो आप उनसे क्या बोलते हो? क्या तुम फिर से दोहरा सकते हो? क्या तुम फिर से बोल सकते हो? तो इस फ्रेज के लिए क्या तुम फिर से दोहरा सकते हो, तो आप बोल सकते हो उसकी प्लेस पे कम अगेन। कम अगेन का मतलब हुआ क्या तुम फिर से बोल सकते हो?
मैंने सुना नहीं अच्छी तरह। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, अपना ध्यान रखना, ये पिछले वाले से सिमिलर है थोड़ा-सा, ठीक है? अगर आप किसी को बोलते हो, अपना ध्यान रखना, अपने ब्रदर को बोलते हो, अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते हो, अपने सिस्टर को बोलते हो, अपनी मदर को बोलते हो, कि अपना ध्यान रखना। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कैसे बोलोगे? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कैसे बोलोगे? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जैसा आप चाहो। मान के चलिए योर सिस्टर और योर डॉटर इज सेइंग टू यू, आई वांट टू डू शॉपिंग। आप उनको निराश नहीं करना चाहते, आप उनको सैड नहीं करना चाहते हो, तो आप उनसे क्या बोलते हो? जैसा तुम चाहो या जैसा आप चाहो। अगर आपको ये सेंटेंस बोलना हुआ जैसा तुम चाहो, जैसा आप चाहो, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे एज़ यू विश। कैसे बोलेंगे? एज़ यू विश। कैसे बोलेंगे? एज़ यू विश। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो भी थोड़ा-सा सिमिलर है लास्ट वाले से। तो हमारा जो ये वाला सेंटेंस है वो क्या है? जैसा तुम्हें ठीक लगे। क्या है? जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप बोलोगे एज़ यू लाइक। कैसे बोलोगे? एज़ यू लाइक। कैसे बोलोगे? एज़ यू लाइक। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है कोशिश करते रहो। क्या है? कोशिश करते रहो। पीपल यूजुअली यूज़ दिस सेंटेंस व्हेन दे वांट टू मोटिवेट अदर पर्सन। ओके, तो क्या बोलते हैं? कोशिश करते रहो। क्या कहते हैं? कोशिश करते रहो। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे कीप ट्राइंग। क्या बोलेंगे? कीप ट्राइंग। कैसे बोलेंगे? कीप ट्राइंग। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं जल्दी में हूँ। मैं जल्दी में हूँ। You must have seen a lot of times when people go to office in the morning, they occasionally use this phrase. मैं जल्दी में हूँ। मैं जल्दी में हूँ। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे आई एम इन अ हरी। आई एम इन अ हरी। कैसे बोलोगे? आई एम इन अ हरी। आई एम इन अ हरी। कैसे बोलोगे? आई एम इन अ हरी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो बहुत ईज़ी है। थोड़ी देर रुको। जब आप थक जाते हो भागते हुए या कुछ काम करते हुए तो आप क्या बोलते हो? थोड़ी देर रुको। थोड़ी देर रुको। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे वेट फॉर अ व्हाइल। वेट फॉर अ व्हाइल। क्या बोलोगे? वेट फॉर अ व्हाइल। कैसे बोलोगे? वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज़ क्या ये तुम्हारा है? क्या ये तुम्हारा है? सपोज़ करिए किसी का पेन रखा हुआ है, ठीक है? अब आप अपने दोस्त से पूछते हो, क्या ये तुम्हारा है? क्या पूछते हो? क्या ये तुम्हारा है? अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे इज़ इट योर्स? इज़ इट योर्स? आप बोलोगे इज़ इट योर्स? इज़ इट योर्स? ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। और मान के चलिए अगर वो पेन आपके दोस्त का है, तो क्या बोलेगा? हाँ, ये मेरा पेन है। हाँ, ये मेरा है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? येस दिस इज़ माइन। येस दिस इज़ माइन। और अगर ये उसका नहीं होता, तो क्या बोलता है? नहीं, ये मेरा नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? नो दिस इज़ नॉट माइन। नो दिस इज़ नॉट माइन। ओके? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है सावधान रहना। सावधान रहना। क्या है? सावधान रहना। जब आप अपने घर से जाते हो तो आप अपने बच्चों को बोल के क्या जाते हो? सावधान रहना, सतर्क रहना। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे बी केयरफुल। बी केयरफुल। कैसे बोलोगे? बी केयरफुल। कैसे बोलोगे? बी केयरफुल। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट सेंटेंस। मेरा सिर मत खाओ या मेरा दिमाग मत खाओ। बहुत बार ऐसा होगा कि जो आपकी मदर है या आपकी वाइफ है वो आपको ये सेंटेंस बोलती होगी। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे डोंट नैग मी। डोंट नैग मी। क्या बोलोगे? डोंट नैग मी। कैसे बोलोगे? डोंट नैग मी। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो बहुत ही ईज़ी है। आपने देखा होगा जो बहुत शरारती बच्चे होते हैं, तो उनको जब वो शरारत बहुत करते हैं तो लोग उनको क्या बोलते हैं? कि सुधर जाओ। क्या बोलते हैं? सुधर जाओ। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे मेंड योर वेज़। मेंड योर वेज़। क्या बोलोगे? मेंड योर वेज़। कैसे बोलोगे? मेंड योर वेज़। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है
सोच समझ कर बोलो, सोच समझ कर बोलो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है? वो कुछ भी नहीं देखते कि क्या बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं। तो आप उनको क्या बोलते हो? सोच समझ कर बोलो। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक। ओके? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो बहुत ईज़ी है। कोई परेशानी है? कोई परेशानी है? अगर आपको ये सेंटेंस बोलना हुआ इंग्लिश में तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? कैसे बोलोगे? एनी प्रॉब्लम? ओके? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो सेंटेंस है जो लोग बहुत यूज़ करते हैं। कहीं नज़र ना लगे, कहीं नज़र ना लगे। ये सेंटेंस मान के चलिए आप अपनी मदर के सामने जब रेडी होके जाते हो, तो आपकी मदर सबसे पहले क्या बोलती है? कि कहीं मेरे बच्चे को नज़र ना लगे। क्या बोलती है? मेरे बच्चे को नज़र ना लगे। तो ये जो सेंटेंस है, कहीं नज़र ना लगे, तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? टच वुड। क्या बोलोगे? टच वुड। क्या बोलोगे? टच वुड। ओके? चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बार ऐसा होता है जब आप अपने छोटे भाई से बोलते हो कि यू हैव टू गेट गुड मार्क्स इन दिस एग्ज़ाम, तो वो क्या बोलता है आपसे? ये तो नहीं बोल सकता बट मैं पूरी कोशिश करूँगा। क्या बोलता है? मैं पूरी कोशिश करूँगा फिर भी। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? आई विल ट्राई माय बेस्ट, आई विल ट्राई माय बेस्ट। बोलोगे? आई विल ट्राई माय बेस्ट। क्या बोलोगे? आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है मुझे धमकी दे रहे हो? क्या मुझे धमकी दे रहे हो? ये सेंटेंस लोग फाइट में बहुत यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जब कोई भी बंदा दूसरे से बोलता है कि डू यू नो हू माय फादर इज़? क्या तुम्हें पता है मेरा बाप कौन है? अगर कोई आपसे ये बोलता है तो आप उससे क्या बोलते हो? क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना पड़ जाए, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आर यू थ्रेटनिंग मी? आर यू थ्रेटनिंग मी? क्या बोलोगे? आर यू थ्रेटनिंग मी? क्या बोलोगे? आर यू थ्रेटनिंग मी? ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जो आपको धमकी देता है, आप उससे क्या बोलते हो? मुझे धमकी मत दो। क्या बोलते हो? मुझे धमकी मत दो। तो ये सेंटेंस अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? डोंट थ्रेटन मी, डोंट थ्रेटन मी। क्या बोलोगे? डोंट थ्रेटन मी। क्या बोलोगे? डोंट थ्रेटन, 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 थ्रेटन। डोंट थ्रेटन मी, डोंट थ्रेटन मी। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है मैं अपनी गलती मानता हूँ। ये जो सेंटेंस है ये आप तब यूज़ करते हो जब मोस्टली आप कुछ गलत काम कर देते हो। तो उसके बाद जब आपको रियलाइज़ेशन होता है तो आप क्या बोलते हो सामने वाले से कि मैं अपनी गलती मानता हूँ। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप क्या बोलोगे? आई एडमिट माय मिस्टेक, आई एडमिट माय मिस्टेक। या आप ये भी बोल सकते हो आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक, आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक। क्या बोल सकते हो? एक तो बोल सकते हो आई एडमिट माय मिस्टेक और दूसरा बोल सकते हो आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक। आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक। ठीक है गाइस, इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? मान के चलिए समवन वाज सेइंग समथिंग टू यू, ठीक है? आपको सुनाई नहीं दिया, तो आप उनसे क्या बोलते हो? क्या कहा तुमने? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? व्हाट डिड यू से? व्हाट डिड यू से? क्या बोलोगे? व्हाट डिड यू से? क्या बोलोगे? व्हाट डिड यू से? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? सपोज करिए आपके ब्रदर ने कुछ कर दिया है। नाउ यू वांट टू नो व्हाट ही हैज डन, ठीक है? तो आप उनसे क्या बोलते हो? क्या किया तुमने? आप उनसे पूछ रहे हो कि उसने क्या किया है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे व्हाट डिड यू डू? व्हाट डिड यू डू? व्हाट डिड यू डू? क्या बोलोगे? व्हाट डिड यू डू? व्हाट डिड यू डू? ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अब ये क्यों किया तुमने? ये क्यों किया तुमने? अब सपोज करिए आपको पता चल गया है कि आपके ब्रदर ने क्या करा है, ठीक है? तो आप उससे क्या बोलते हो? ये क्यों करा तुमने? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? व्हाई डिड यू डू इट? व्हाई डिड यू डू इट? कैसे बोलोगे? व्हाई डिड यू डू इट? व्हाई डिड यू डू इट? कैसे बोलोगे? व्हाई डिड यू डू इट? ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
चलिए अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ऐसा कभी सोचना भी मत। ऐसा कभी सोचना भी मत। बहुत बार ऐसा होता है जब आपकी मदर आपसे बोलती है कि जब मैं नहीं रहूँगी तो तुम्हें देखेगा कौन? जब मैं नहीं रहूँगी हू विल टेक केयर ऑफ यू? तो आप उनसे क्या बोलते हो? ऐसा कभी सोचना भी मत। ऐसा कभी सोचना भी मत। तो इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? डोंट इवन थिंक सो। डोंट इवन थिंक सो। क्या बोलोगे? डोंट इवन थिंक सो। ओके? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये जो सेंटेंस है, यह मेरी गलती नहीं है। इस सेंटेंस को लोग बहुत यूज़ करते हैं बोलते समय। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? इट इज़ नॉट माय फॉल्ट। इट इज़ नॉट माय फॉल्ट। इट्स नॉट माय फॉल्ट। क्या बोलोगे? इट्स नॉट माय फॉल्ट। इट इज़ नॉट माय फॉल्ट। ओके? क्या बोलोगे? इट्स नॉट माय फॉल्ट। ओके? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ये सब तुम्हारी करतूत है या ये सब तुम्हारा करा धरा है। तो आपने ये सेंटेंस बहुत बार सुना होगा। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? इट्स ऑल योर डूइंग। इट्स ऑल योर डूइंग। क्या बोलोगे? इट्स ऑल योर डूइंग। इट्स ऑल योर डूइंग। ओके? समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है, मुझे हल्के में मत लेना। मुझे हल्के में मत लेना। जब लोग बहस कर रहे होते हैं तो इस सेंटेंस को बहुत यूज़ करते हैं। मुझे हल्के में मत लेना। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? डोंट अंडर एस्टिमेट मी। डोंट अंडर एस्टिमेट मी। डोंट अंडर एस्टिमेट मी। डोंट अंडर एस्टिमेट मी। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना गाइस, मैं कैसे बोल रहा हूँ। डोंट अंडर एस्टिमेट मी। ओके? डोंट अंडर एस्टिमेट मी। ओके? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये जो सेंटेंस है, मैं अभी व्यस्त हूँ, ये बहुत फेमस है। जब भी आप अपने दोस्त को कॉल करते हो, सबसे पहले क्या बोलते हैं? मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं अभी बहुत बिज़ी हूँ। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आई एम बिज़ी। मैं अभी व्यस्त हूँ या मैं व्यस्त हूँ। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? आई एम बिज़ी या आई एम बिज़ी नाउ। अगर आप बोलते हो कि मैं अभी व्यस्त हूँ, ठीक है? और अगर अगर आपको बोलना है कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, तो आप बोलोगे आई एम वेरी बिज़ी। ओके गाइस, समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब आप किसी से पूछना चाहते हो, क्या तुम बिज़ी हो? क्या तुम व्यस्त हो? तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को बोलना हुआ, क्या तुम व्यस्त हो? इंग्लिश में वो भी, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे, आर यू बिज़ी? आर यू बिज़ी? अगर आप बोलते हो, क्या तुम बिज़ी हो अभी? आर यू बिज़ी राइट नाउ? आर यू बिज़ी राइट नाउ? आर यू आर यू बिज़ी राइट नाउ? ठीक है गाइस, समझ में आ गया होगा आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम पागल हो? पागल हो। सपोज करिए आपका दोस्त आपके पास आता है और वो आपसे बोलता है कि मुझे पैराग्लाइडिंग करनी है। क्या करनी है? पैराग्लाइडिंग करनी है। तो सबसे पहला जो थॉट होता है वो क्या आता है आपको? आर यू क्रेज़ी? आर यू मैड? तो क्या बोलते हो? आर यू क्रेज़ी? क्या तुम पागल हो? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आर यू क्रेज़ी? आर यू क्रेज़ी? समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है, मुझसे झूठ मत बोलो। क्या है? मुझसे झूठ मत बोलो। ये सेंटेंस लोग बहुत बार यूज़ करते हैं जब कोई उनसे झूठ बोलता है। ठीक है? तो आप उनको क्या बोलते हो? मुझसे झूठ मत बोलो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? डोंट लाई टू मी। डोंट लाई टू मी। क्या बोलोगे? डोंट लाई टू मी। कैसे बोलोगे? डोंट लाई टू मी। ओके? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे एक बात बताओ। मुझे एक बात बता या एक बात बताओ। ये सेंटेंस लोग तब यूज़ करते हैं जब उनको किसी से कुछ पूछना होता है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, ठीक है? तो सबसे पहले वो क्या बोलते हैं, मुझे एक बात बताओ, ये मुझे एक बात बता। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? टेल मी वन थिंग। टेल मी वन थिंग। टेल मी वन थिंग। मुझे एक बात बता। टेल मी वन थिंग। ओके? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो बहुत ईज़ी है। जब भी आपको गर्मी लगती है आप सबसे पहले क्या बोलते हो? पंखा चालू करो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? टर्न ऑन द फैन। क्या बोलोगे? टर्न ऑन द फैन। क्या बोलोगे? टर्न ऑन द फैन। ओके? अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस सिमिलर है। पंखा बंद करो। अगर आपको ठंड लग रही है, आपको किसी को ये बोलना है कि पंखा बंद करो। व्हाट विल यू से एट दैट मोमेंट? यू विल से टर्न ऑफ द फैन। टर्न ऑफ द फैन। क्या बोलोगे? टर्न ऑफ द फैन। क्या बोलोगे? टर्न ऑफ द फैन। क्या बोलोगे?
टर्न ऑफ द फैन। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस भी बहुत इजी है, टीवी चला दो। कितनी बार हम अपने भाइयों से, अपनी सिस्टर से बोलते हैं कि टीवी चला दो या टीवी ऑन कर दो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? स्विच ऑन द टीवी। क्या बोलोगे? स्विच ऑन द टीवी। कैसे बोलोगे? स्विच ऑन द टीवी। और अगर आपको ये बोलना हो कि टीवी बंद कर दो, तो आप क्या बोलोगे? स्विच ऑफ द टीवी। 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 ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा हो गया। क्या है? मेरा हो गया। जब भी आप अपना काम कर लेते हो, जब भी आप अपना खाना पूरा कर लेते हो, तो सबसे पहले आप क्या बोलते हो? मेरा हो गया या मेरा हो गया। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? आई एम डन। कैसे बोलोगे? आई एम डन। क्या बोलोगे? आई एम डन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है जल्दबाजी मत करो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जल्दबाजी करने में बहुत मजा आता है, वो हड़बड़ाहट में बहुत चीजें कर बैठते हैं। तो उनको लोग क्या बोलते हैं कि जल्दबाजी मत करो, ठंड पाओ। तो ये जो बोलते हैं कि जल्दबाजी मत करो, अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? डोंट बी हैस्टी। डोंट बी हैस्टी। क्या बोलोगे? डोंट बी हैस्टी। क्या बोलोगे? डोंट बी हैस्टी। कैसे बोलोगे? डोंट बी हैस्टी। प्रोनाउंसिएशन देखना गाइस। डोंट बी हैस्टी। ओके, चलिए लास्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आराम से काम करो। क्या है? आराम से काम करो। बहुत बार हम इस सेंटेंस को यूज करते हैं अपने कॉलीग के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। तो अगर आपको ये सेंटेंस यूज करना हो तो आप कैसे बोलोगे? डू यू वर्क कंफर्टेबली। डू यू वर्क कंफर्टेबली। क्या होगा? डू योर वर्क कंफर्टेबली। क्या होगा? डू यू वर्क कंफर्टेबली। क्या बोलेंगे? डू यू वर्क कंफर्टेबली। 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 डू यू वर्क कंफर्टेबली। डू यू वर्क कंफर्टेबली। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यह मेरा है। यह मेरा है। मान के चलिए आपके सामने आपका पेन रखा है और कोई आके उसको पिक कर लेता है, तो आप उनसे क्या बोलते हो? कि यह मेरा है, यह पेन मेरा है। तो आप क्या बोलते हो? यह मेरा है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे इट्स माइन। क्या बोलोगे? इट्स माइन। क्या बोलोगे? इट्स माइन। यह मेरा है। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है उससे पूछो। क्या है? उससे पूछो। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलोगे? आस्क हिम। क्या बोलोगे? आस्क हिम। क्या बोलोगे? आस्क हिम। उससे पूछ लो। क्या है? अगर आपको किसी को बोलना है उससे पूछ लो, तो आप कैसे बोलोगे? आस्क हिम। क्या बोलोगे? अगर कोई लड़की है, अगर आप चाहते हो कि किसी लड़की से पूछे तो बोलोगे आप आस्क हर। ठीक है? अगर आपको बोला है उनसे पूछो तो आप बोलोगे आस्क देम। समझ में आ गया आपको? क्लियर है? अगर आपको बोलना है उससे पूछो तो आप बोलोगे आस्क हिम। अगर किसी लड़की से पूछने के लिए बोलना है तो आप बोलोगे आस्क हर। अगर आपको बोलना है उनसे पूछो तो आप बोलोगे आस्क देम। आस्क देम। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है बिल्कुल नहीं। क्या है? बिल्कुल नहीं। मान के चलिए आपके दोस्त ने आपको कुछ आइडिया बताया और आपको लगता है कि वो बहुत ही बेकार आइडिया और उससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप क्या बोलोगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या बोलते हो? बिल्कुल नहीं या बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे नो वे। क्या बोलोगे? नो वे। क्या बोलोगे? नो वे। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है यह तुम्हारा है। यह तुम्हारा है। मान के चलिए आपका जो पेन रखा था वो आपके फ्रेंड ने पिक करा और वो आपको देते हैं और आपको बोलते हैं कि यह पेन तुम्हारा है। क्या बोलते हैं? यह पेन तुम्हारा है, यह तुम्हारा है। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे इट्स योर्स। क्या बोलोगे? इट्स योर्स। क्या बोलोगे? इट्स योर्स। इट्स योर्स। 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 इट्स योर्स। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है किसी और से पूछो। क्या है? किसी और से पूछो। मान के चलिए कोई आपसे आके कुछ पूछता है और आप बोलते हो कि मुझे इसका आंसर नहीं पता, तो आप क्या बोलते हो? किसी और से जाके पूछ लो। तो अगर आप उस बंदे से कहना चाहते हो किसी और से जाके पूछ लो और वो भी इंग्लिश में, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे आस्क समवन एल्स। क्या बोलोगे? आस्क समवन एल्स। आस्क समवन एल्स। क्या बोलोगे? आस्क समवन एल्स। आस्क समवन एल्स। आस्क समवन एल्स। समझ में आ गया आपको? चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस भी इजी है। वो नीचे है। आपकी मदर पूछती है कि तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? तो आप क्या बोलते हो? वो नीचे है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे ही इज डाउनस्टेयर्स। ही इज डाउनस्टेयर्स। वो नीचे है या वह नीचे है। ही इज डाउनस्टेयर्स। बोलोगे ही इज डाउनस्टेयर। और अगर वो ऊपर है तो आप बोलोगे ही इज अपस्टेयर्स। क्या बोलोगे? ही इज अपस्टेयर्स। इजी है, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अगले हफ्ते मिलते हैं। अगले हफ्ते मिलते हैं। मान के चलिए आप ऑफिस जाते हो, ठीक है, और आपका जो लास्ट डे होता है वीक का वो होता है फ्राइडे। तो जब आप फ्राइडे को लास्ट टाइम जब आप निकलोगे ऑफिस से तो आप अपने कॉलीग से क्या बोलते हो कि चलिए ठीक है अब नेक्स्ट वीक मिलते हैं। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे सी यू नेक्स्ट वीक। क्या बोलेंगे? सी यू नेक्स्ट वीक। क्या बोलेंगे? सी यू नेक्स्ट वीक। क्या बोलेंगे? सी यू नेक्स्ट वीक। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए हमारे नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं पक्का नहीं कह सकता। क्या है? मैं पक्का नहीं कह सकता। वेल गाइस, अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे आई एम नॉट श्योर। आई एम नॉट श्योर। क्या बोलोगे? आई एम नॉट श्योर। मान के चलिए मैंने अपने दोस्त को बोला क्या क्या तू इस काम को कर सकता है? क्या तू मंडे को आ सकता है? तो बोलता है हाँ मैं आ जाऊंगा। फिर वो क्या बोलता है कि मैं पक्का नहीं कह सकता, मैं आ जाऊंगा। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलोगे? आई एम नॉट श्योर। क्या बोलोगे? आई एम नॉट श्योर। क्या बोलोगे? आई एम नॉट श्योर। समझ में आ गया। इजी है। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, परसों मिलते हैं। क्या है? परसों मिलते हैं। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलोगे? सी यू द डे आफ्टर टुमारो। क्या बोलोगे? सी यू द डे आफ्टर टुमारो। क्या बोलोगे? सी यू द डे आफ्टर टुमारो। क्या बोलोगे? सी यू द डे आफ्टर टुमारो। इजी है, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे पता चला। मुझे पता चला। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलोगे? आई गॉट टू नो। मुझे पता चला तुम दिल्ली गए थे। आई गॉट टू नो यू वेंट टू दिल्ली yesterday। आई गॉट टू नो यू वेंट टू दिल्ली yesterday। समझ में आ गया। इजी है। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम उदास क्यों हो? तुम उदास क्यों हो? अगर आपको ये सेंटेंस किसी को बोलना पड़े, अगर कोई बंदा उदास है, जो आपका दोस्त है वो बहुत उदास है और अगर आपको ये चीज ये सेंटेंस उसको बोलना है कि तुम उदास क्यों हो और वो भी इंग्लिश में, कैसे बोलोगे? आप बोलोगे व्हाई आर यू व्हाई आर यू सैड। क्या बोलोगे? व्हाई आर यू सैड। व्हाई आर यू सैड। क्या बोलोगे? व्हाई आर यू सैड। व्हाई आर यू सैड। व्हाई आर यू सैड। क्या बोलोगे? व्हाई आर यू सैड। समझ में आ गया। इजी है। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हें चोट लगी? क्या तुम्हें चोट लगी? मान के चलिए आप फुटबॉल खेल रहे हो और आपके दोस्त के ना लग जाती है उस मोमेंट पे, वो गिर जाता है। तो आप उससे जाके क्या पूछते हो? क्या तुम्हारी लगी? क्या तुम्हारी चोट लगी? तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे डिड यू गेट हर्ट। क्या बोलोगे? 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 डिड यू गेट हर्ट। क्या तुम्हें चोट लगी? क्या बोलोगे? क्या तुम्हें चोट लगी? इजी है, समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल है। डिड यू गेट हर्ट। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है छूछी। वेल गाइस इस सेंटेंस का यूज आप तब करते हो जब आपको कोई चीज बहुत ही गंदी लगती है देखने में, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो? छी छी बहुत ही गंदी है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे हाउ डिस्गस्टिंग। क्या बोलोगे? हाउ डिस्गस्टिंग। क्या बोलोगे? हाउ डिस्गस्टिंग। क्या बोलोगे? हाउ डिस्गस्टिंग। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे आप पर गर्व है। मुझे आप पर गर्व है। वेल गाइस इस सेंटेंस का यूज आप तब करते हो जब कोई इंसान बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, जब उसने कुछ अच्छा काम किया होता है तो आप क्या बोलते हो? मुझे तुम पर गर्व है। क्या बोलते हो? मुझे तुम पर गर्व है, नाज है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या बोलोगे? 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 आई एम प्राउड ऑफ यू। समझ में आ गया आपको? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, एक मिनट रुको। एक मिनट रुको। वेल गाइस इस सेंटेंस का यूज हम बहुत बार करते हैं। मान के चलिए आप अपने दोस्त के साथ हो और आपके दोस्त बोलते हैं कि चल कैंटीन चलते, तो आप क्या बोलते हो? एक मिनट रुक। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे
वेट अ मिनट। क्या बोलोगे? 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 वेट अ मिनट। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है थोड़ी देर रुको। वेल गाइस, ये जो सेंटेंस है ये पिछले सेंटेंस से थोड़ा रिलेट करता है। ओके, अगर आप किसी को बोलना चाहते हो थोड़ी देर रुको, 1 मिनट से तो थोड़ा सा ज्यादा रुकना चाहोगे आप, तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना पड़े तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे वेट फॉर अ व्हाइल। क्या बोलोगे? वेट फॉर अ व्हाइल। क्या बोलोगे? वेट फॉर अ व्हाइल। क्या बोलोगे? वेट फॉर अ व्हाइल। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखना। वेट फॉर अ व्हाइल। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है गुस्सा मत करो। गुस्सा मत करो। वेल गाइस, जब आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है तो लोग क्या बोलते हैं कि गुस्सा मत कर। क्या बोलते हैं? गुस्सा मत कर। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे डोंट बी एंग्री। क्या बोलोगे? डोंट बी एंग्री। क्या बोलोगे? डोंट बी एंग्री। डोंट बी एंग्री। डोंट बी एंग्री। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जब कोई इंसान आपसे बेफालतू में लड़ रहा होता है, बेफालतू में आपको इरिटेट कर रहा होता है, तो आप क्या बोलते हो कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ठीक है, जब वो बेफालतू में कुछ गंदी गंदी चीजें आपको बोल रहा होता है तो आप क्या बोलते हो कि मत बोल, मुझे गुस्सा आ जाएगा। क्या बोलते हो? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। चलिए गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। आपने देखा होगा जब कोई आपको परेशान करता है तो आप क्या बोलते हो? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, या मुझे परेशान मत करो, या मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ठीक है, तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे डोंट मेक मी एंग्री। क्या बोलोगे? डोंट मेक मी एंग्री। क्या बोलोगे? डोंट मेक मी एंग्री। क्या बोलोगे? डोंट मेक मी एंग्री। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ढक्कन खोल दो। ढक्कन खोल दो। मान के चलिए आपकी जो शुगर है वो किसी बॉक्स में बंद है और आप अपनी मदर से कहते हो कि मुझे चीनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी मदर क्या बोलती है कि पहले ढक्कन ओपन कर दो, वो बहुत टाइट है। तो अगर आपको ये बोलना हुआ कि ढक्कन खोल दो, और आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे इसको? आप बोलोगे ओपन द कैप। क्या बोलोगे? ओपन द कैप। क्या बोलोगे? ओपन द कैप। क्या बोलोगे? ओपन द कैप। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है नल खोल दो। क्या है? नल खोल दो। आपने देखा होगा जब सुबह सुबह पानी आता है तो हमारी मदर क्या कहती है हमसे? नल खोल दो, चेक करो एक बार जाके कि पानी आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अगर आपको इंग्लिश में ये बोलना पड़े कि नल खोल दो, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे टर्न ऑन द टैब। क्या बोलोगे? टर्न ऑन द टैब। क्या बोलोगे? टर्न ऑन द टैब। क्या बोलोगे? टर्न ऑन द टैब। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है खाना लगा दो। क्या है? खाना लगा दो। वेल गाइस, मान के चलिए आपके घर में गेस्ट आते हैं, तो उसके बाद आपके फादर क्या बोलते हैं कि चलो ठीक है अब खाना लगा दो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे सर्व द फूड। क्या बोलोगे? सर्व द फूड। सर्व नहीं बोलोगे, सर्व नहीं होता, सर्व द फूड। क्या बोलोगे? सर्व द फूड। क्या बोलोगे? सर्व द फूड। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है अपने बाल बना लो। क्या है? अपने बाल बना लो। वेल गाइस, जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी मदर उनसे क्या बोलती है? चलो ठीक है, तुमने कपड़े पहन लिए, अब तुम अपने बाल बना लो। क्या बोलती है? अब तुम अपने बाल बना लो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे कॉम्ब योर हेयर। क्या बोलोगे? कॉम्ब योर हेयर। वेल गाइस, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो ये वर्ड है कॉम्ब, इसको आपको प्रोनाउंस करना है सीधा बस कॉम तक। हाँ, यहाँ पे जो बी होता है वो साइलेंट होता है, तो आप सीधा बस COM बोलोगे, कॉम। बी इसमें साइलेंट होता है जब आप प्रोनाउंस करते हो, जब आप लिखते हो तो COM बी होगा, और जब आप प्रोनाउंस करोगे तो COM होता है सिर्फ, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा सेंटेंस? कॉम योर हेयर। कॉम योर हेयर। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आज सोमवार है। क्या है? आज सोमवार है। तो अगर आपको किसी को बताना हो कि आज सोमवार है, कैसे बताओगे? इंग्लिश में वो भी है। आप बोलोगे इट्स मंडे टुडे। क्या बोलोगे? इट्स मंडे टुडे। क्या बोलोगे? इट्स मंडे टुडे। क्या बोलोगे? इट्स मंडे टुडे। और अगर आपको बताना हो आज रविवार है तो आप क्या बोलोगे? इट्स संडे टुडे। आज बुधवार है, इट्स वेंसडे टुडे। इट्स वेंसडे टुडे। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम उसे पहचानते हो? क्या तुम उसे पहचानते हो? अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे डू यू रिकॉग्नाइज हिम।
क्या बोलोगे? डू यू रिकॉग्नाइज हिम? डू यू रिकॉग्नाइज हिम? क्या बोलोगे? डू यू रिकॉग्नाइज हिम? डू यू रिकॉग्नाइज हिम? क्या बोलोगे? डू यू रिकॉग्नाइज हिम? समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, ज्यादा होशियार मत बनो, या बहुत होशियार मत बनो। वेल गाइस, आपने बहुत लोग ऐसे देखे होंगे जो बहुत ज्यादा ही चालाक बनने की कोशिश करते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं? ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, ये ज्यादा होशियार मत बनो। अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे डोंट बी ओवर स्मार्ट। क्या बोलोगे? डोंट बी ओवर स्मार्ट। क्या बोलोगे? डोंट बी ओवर स्मार्ट। क्या बोलोगे? डोंट बी ओवर स्मार्ट। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, बकवास बंद करो। बकवास बंद करो। अगर आपको ये सेंटेंस किसी को बोलना हुआ, कैसे बोलोगे? आप बोलोगे डोंट ब्लैबर। क्या बोलोगे? डोंट ब्लैबर। बोलोगे डोंट ब्लैबर। बोलोगे डोंट ब्लैबर। और अगर आप इसकी जगह कुछ और बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो डोंट चैटर। क्या बोलोगे? डोंट चैटर। क्या बोलोगे? डोंट चैटर। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, समझो हो गया। क्या है? समझो हो गया। मान के चलिए किसी ने आपको कुछ काम दिया और आप उनको बोलते हो इट्स वेरी इजी, समझो हो गया। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे कंसीडर इट डन। क्या बोलोगे? कंसीडर इट डन। क्या बोलोगे? कंसीडर इट डन। क्या बोलोगे? कंसीडर इट डन। मान के चलिए मैंने आपको कुछ काम दिया और आपको पता है आप ऐसे कर दोगे, तो आप क्या बोलोगे उनको? कंसीडर इट डन सर। क्या बोलोगे? कंसीडर इट डन सर। क्या बोलोगे? कंसीडर इट डन सर। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, यह तो अच्छी बात है। यह तो अच्छी बात है। मान के चलिए आपके किसी दोस्त ने किसी पुअर बंदे की हेल्प करी, किसी गरीब इंसान की हेल्प करी, तो आप क्या बोलते हो? यह तो अच्छी बात है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे इट्स अ गुड थिंग। क्या बोलोगे? इट्स अ गुड थिंग। क्या बोलोगे? इट्स अ गुड थिंग। क्या बोलोगे? इट्स अ गुड थिंग। समझ में आ गया आपको? चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, जुबान पर काबू रखो। जुबान पर काबू रखो। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बात बात में ज्यादा बोल जाते हैं, तो हमको क्या बोलते हैं? जुबान पर काबू रखो। क्या बोलते हैं? जुबान पर काबू रखो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो किसी को तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे सिंपल है, होल्ड योर टंग। क्या बोलोगे? होल्ड योर टंग। क्या बोलोगे? होल्ड योर टंग। क्या बोलोगे? होल्ड योर टंग। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, जबान संभाल के। जबान संभाल के। वेल गाइस, मान के चलिए आपकी किसी से लड़ाई हो रही है और वो गलती से आपको गाली दे दे, ठीक है, वो आपको अब्यूज कर दे, तो आप क्या बोलते हो? जबान संभाल के। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो किसी को तो आप कैसे बोलोगे? सिंपल है, आप बोलोगे माइंड योर लैंग्वेज। क्या बोलोगे? माइंड योर लैंग्वेज। क्या बोलोगे? माइंड योर लैंग्वेज। क्या बोलोगे? माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज। समझ में आ गया आपको? चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। मान के चलिए आपके आपके दोस्त ने आपको कुछ बताया, ठीक है? आपको लग रहा है कि थोड़ी कुछ तो गड़बड़ है इस बात में। लेकिन जब हम बोलते हैं ना कि दाल में कुछ काला है, तो ये सेंटेंस को, कुछ तो गड़बड़ है, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप बोलोगे समथिंग इज फिशी। क्या बोलोगे? समथिंग इज फिशी। क्या बोलोगे? समथिंग इज फिशी। क्या बोलोगे? समथिंग इज फिशी। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम क्या ढूंढ रहे हो? तुम क्या ढूंढ रहे हो? वेल गाइस, सपोज करिए आप जैसे ही घर पे आते हो, आप देखते हो कि जो आपका भाई है वो कुछ चीज ढूंढ रहा है घर में। आप उससे पूछते हो कि तुम क्या ढूंढ रहे हो? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। क्या बोलोगे? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। 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 समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, आप कहाँ काम करते हैं? आप कहाँ काम करते हैं या तुम कहाँ काम करते हो? वेल गाइस, जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो तो सबसे पहले आप उनका नाम पूछते हो और उसके बाद आप ये पूछते हो कि आप कहाँ काम करते हो। तो अगर आपको ये क्वेश्चन, ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे वेयर डू यू वर्क। वेयर डू यू वर्क। आप काम कहाँ करते हो?
आप काम कहाँ करते हो? समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं बैंक में काम करता हूँ। मैं बैंक में काम करता हूँ। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप बोलोगे आई वर्क एट द बैंक। क्या बोलोगे? आई वर्क एट द बैंक। क्या बोलोगे? आई वर्क एट द बैंक। अगर आप बोलना चाहते हो मैं स्कूल में काम करता हूं तो आप बोलोगे आई वर्क इन स्कूल। समझ में आ गया आपको? अगर आप बोलते हो मैं कंपनी में काम करता हूं तो आप बोलोगे आई वर्क इन द कंपनी। इजी है, समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने झूठ नहीं बोला। कितनी बार हम इस सेंटेंस को यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में कि मैंने झूठ नहीं बोला। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे आई डिड नॉट टेल अ लाई। क्या बोलोगे? आई डिड नॉट टेल अ लाई। क्या बोलोगे? आई डिड नॉट टेल अ लाई। तो आप इसको थोड़ा फास्टली कैसे बोल सकते हो? आप बोल सकते हो आई डिडंट टेल अ लाई। आई डिडंट टेल अ लाई। क्या बोलोगे? आई डिडंट टेल अ लाई। क्या बोलोगे? आई डिडंट टेल अ लाई। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, झूठ मत बोलो। झूठ मत बोलो। अगर इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे डोंट टेल अ लाई। क्या बोलोगे? डोंट टेल अ लाई। क्या बोलोगे? डोंट टेल अ लाई। ये बहुत इजी है, आपने इजीली इसको समझ गए होंगे कि ये कैसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए अब हमारा सेंटेंस है, वह झूठ बोल रहा है। वह झूठ बोल रहा है। ये सेंटेंस भी पिछले सेंटेंस से थोड़ा रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर ये सेंटेंस को आपको इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे ही इज लाइंग। क्या बोलोगे? ही इज लाइंग। क्या बोलोगे? ही इज लाइंग। और अगर आपको बोलना पड़े वह झूठ बोल रही है तो आप बोलोगे शी इज लाइंग। और अगर आपको बोलना पड़े वे झूठ बोल रहे हैं, वे झूठ बोल रहे हैं, तो आप बोलोगे दे आर लाइंग। ठीक है, अगर आपको बोलना पड़े कि तुम झूठ बोल रहे हो तो बोलोगे यू आर लाइंग। बहुत ही सिंपल सिंपल सेंटेंसेस है, कुछ नहीं है। अगर आप बोलना चाहते हो वह झूठ बोल रहा है, ही इज लाइंग। अगर आप बोलते हो कि तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर लाइंग। अगर आप बोलते हो कि वह झूठ बोल रही है, शी इज लाइंग। अगर आप बोलते हो कि वे झूठ बोल रहे हैं तो आप बोलोगे दे आर लाइंग। सिंपल है, समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने मुझे झूठ बोला। उसने मुझे झूठ बोला। ये सेंटेंस भी हम बहुत बार यूज करते हैं। तो अगर आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे ही लाइड टू मी। क्या बोलोगे? ही लाइड टू मी। क्या बोलोगे? ही लाइड टू मी। क्या बोलोगे? ही लाइड टू मी। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? अगर आप इस सेंटेंस को यूज करते हो हिंदी में, तो अगर आप चाहते हो इस सेंटेंस को मैं इंग्लिश में कैसे यूज करूं लोगों के सामने, आपको अगर ये सेंटेंस बोलना है तो आप बोल सकते हो व्हाई आर यू लाइंग। व्हाई आर यू लाइंग। क्या बोलोगे आप? व्हाई आर यू लाइंग। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? व्हाई आर यू लाइंग। अगर आप बोलते हो कि वह झूठ क्यों बोल रहा है, अगर आप बोलते हो वह झूठ क्यों बोल रहा है तो आप बोलोगे व्हाई इज ही लाइंग। अगर आप बोलते हो तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, व्हाई आर यू लाइंग। अगर आप बोलते हो वह झूठ क्यों बोल रहा है तो आप बोलोगे व्हाई इज ही लाइंग। व्हाई इज ही लाइंग। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं मजाक कर रहा हूं। क्या है? मैं मजाक कर रहा हूं। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे आई एम किडिंग। क्या बोलोगे? आई एम किडिंग। क्या बोलोगे? आई एम किडिंग। या आप बोल सकते हो आई एम जोकिंग। ठीक है, या तो आप बोल सकते हो आई एम किडिंग, या आप बोल सकते हो आई एम जोकिंग। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर आपको ये सेंटेंस किसी को बोलना है और वो भी इंग्लिश में, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे
आर यू जोकिंग? आर यू जोकिंग? क्या बोलोगे? आर यू जोकिंग? अगर आपको बोलना पड़े क्या वह मजाक कर रहा है, क्या वह मजाक कर रहा है, तो आप बोलोगे इज ही जोकिंग? क्या वह मजाक कर रही है? इज शी जोकिंग? क्या वे मजाक कर रहे हैं? आर दे जोकिंग? समझ में आ गया आपको? अगर आप बोलना चाहते हो क्या तुम मजाक कर रहे हो, आर यू जोकिंग, ये तो पहला समझ में आ गया। सेकंड है क्या वह मजाक कर रहा है, तो आप बोलोगे इज ही जोकिंग। अगर आप बोलना चाहते हो क्या वह मजाक कर रही है, अगर कोई लड़की है तो आप बोलोगे इज शी जोकिंग। अगर आप बोलना चाहते हो क्या वे मजाक कर रहे हैं, तो आप बोलोगे आर दे जोकिंग। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं आपसे मजाक कर रहा हूं। मैं आपसे मजाक कर रहा हूं। दोस्तों में हम एक दूसरे से मजाक करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूं। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे सिंपल है, आई एम किडिंग यू। आई एम किडिंग यू। क्या बोलोगे? 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 आई एम किडिंग यू। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है आप कहाँ चले गए थे? आप कहाँ चले गए थे? मान के चलिए आप अपने दोस्त के साथ बैठे हो और तभी आपको कॉल आती है और आप थोड़ी देर के लिए साइड में चले जाते हो। ठीक है? और जैसे ही वापस आते हो आप देखते हो कि आपका दोस्त वहां पे प्रेजेंट नहीं है। फिर वो थोड़ी देर बाद आता है तो आप अपने दोस्त से क्या पूछते हो? हम कहाँ चले गए थे? तुम कहाँ चले गए थे? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ अपने दोस्त को या किसी को भी, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे वेयर डिड यू गो? वेयर डिड यू गो? क्या बोलोगे? वेयर डिड यू गो? वेयर डिड यू गो? क्या बोलोगे? वेयर डिड यू गो? वेयर डिड यू गो? क्या बोलोगे? वेयर डिड यू गो? समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मान के चलिए आप अपने दोस्त के साथ बैठे हो और उसके पीसी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और वो आपको ब्लेम करते हैं कि तुमने पक्का कुछ किया है तभी मेरे पीसी में कुछ प्रॉब्लम आई है। तो आप अपने दोस्त से बोलते हो मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं ऐसा क्यों करूंगा? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो किसी को तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे व्हाई वुड आई डू दैट? क्या बोलोगे? व्हाई वुड आई डू दैट? मैं ऐसा क्यों करूंगा? व्हाई वुड आई डू दैट? समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कुछ भी बात करने के लिए नहीं है। कुछ भी बात करने के लिए नहीं है। मान के चलिए आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हो और आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बोलती है कि कुछ तो बोलो, तो आप बोलते हो कि कुछ भी बात करने के लिए नहीं है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे देयर इज नथिंग टू टॉक अबाउट। क्या बोलोगे? देयर इज नथिंग टू टॉक अबाउट। क्या बोलोगे? देयर इज नथिंग टू टॉक अबाउट। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे लगता है सब तैयार है। मुझे लगता है सब तैयार है। मान के चलिए आपके घर में फंक्शन है और आप अपनी मदर से पूछते हो क्या खाना रेडी है? तो आपकी मदर बोलती है हाँ मुझे लगता है सब तैयार है। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे आई थिंक एवरीथिंग इज रेडी। क्या बोलोगे? आई थिंक एवरीथिंग इज रेडी। क्या बोलोगे? आई थिंक एवरीथिंग इज रेडी। क्या बोलोगे? आई थिंक एवरीथिंग इज रेडी। सिंपल है। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कोई बात नहीं। क्या है? कोई बात नहीं। वेल गाइस अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे नेवर माइंड। क्या बोलोगे? नेवर माइंड। कि चलिए कोई बात नहीं। क्या बोलोगे? नेवर माइंड। अब कोई आपके शूज पर गलती से चढ़ जाए तो आप क्या बोलते हो? कोई बात नहीं, नेवर माइंड। क्या बोलते हो? नेवर माइंड। ठीक है? समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए जो हमारा लास्ट सेंटेंस है इस क्लास का। ओके? ठीक है। क्या है? ठीक है। अगर आपको किसी को बोलना है ठीक है तो आप क्या बोलते हो इंग्लिश में? ओके। क्या बोलते हो? ओके। या बोलते हो फाइन। या तो आप बोल सकते हो ओके या आप बोल सकते हो फाइन। समझ में आ गया आपको? थैंक यू। ओके गाइस, सो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने क्लास सेकंड कंप्लीट कर दिया और आज आपको क्लास सेकंड में मैंने क्या पढ़ाया? आज आपको मैंने पढ़ाया 100 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। बहुत इजी भी थे, इतने हार्ड नहीं थे, आप इजीली समझ पाए होंगे और सीख भी पाए होंगे वो सेंटेंसेस। ठीक है? एट लास्ट आई जस्ट हैव ओनली वन रिक्वेस्ट टू यू नाउ। प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू समवन हु रियली वांट्स टू वर्क ऑन दिस लैंग्वेज। अब चाहे वो आपका दोस्त हो सकता है, चाहे आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है या कोई भी हो सकता है जिसको इस लैंग्वेज पे वर्क करना है, जो इस लैंग्वेज को सीखना चाहता है। ओके? और एक और चीज, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ओके? चलिए अब मैं आपको मिलता हूं
थर्ड क्लास में।